हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इच्छाएं और भावनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें हमेशा नियंत्रित रखना भी जरूरी है। यदि हम अपनी इच्छाओं की आग में जलते रहें, तो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बुद्धिमत्ता और संतुष्टि के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने का संतुलन बनाए रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस पर एक कहानी है। एक समय की बात है, एक राजा जो बहुत बड़ा दानवीर था। वह अपने प्रजा को महीने में एक बार दान जरूर देते थे। लोग जो भी मांगते उन्हें वो मिल जाते थे। ऐसे ही एक दिन जब राजा दान दे रहे थे और मांगने वालों में एक महात्मा था, और वो भी दान लेने के लिए लोगों के पंक्तियों में लग गए। और जब उस महात्मा की बारी आई तो राजा के एक अधिकारी ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा। उस अधिकारी की बात सुनकर महात्मा कहता है, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे राजा से मांगूंगा। कृपया अपने राजा को बुलाओ, क्योंकि मैं जो मांगूंगा वो केवल तुम्हारे राजा ही मुझे दे सकते हैं। और जाने के अलावा अब वह अधिकारी करता भी क्या, क्योंकि राजा का सख्त आदेश था कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से वापस बिना धन लिए जा ना सके। और इसी आदेश के कारण वह अधिकारी उस महात्मा को वहां से भगा भी नहीं सकता था। अंततः उस महात्मा का आवेदन लेकर वह अधिकारी राजा के पास जाता है और बोलता है कि महाराज, एक महात्मा आया है और वह कह रहे हैं कि वह सिर्फ राजा के हाथों से ही दान लेंगे। अधिकारी की यह बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा खुद उस महात्मा को दान देने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने महात्मा से नम्रता भाव से कहा, हे महात्मा, बताइए आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो दूंगा, आप निसंकोच मांगिए। इस पर उस महात्मा ने कहा, क्या जो मैं मांगूंगा उसे आप दे सकते हैं? राजन, आप पीछे तो नहीं हटेंगे? उस महात्मा की यह बातें सुनकर वहां बाकी सभी लोग चौंक उठे। सबको लगा कि यह राजा का सिंहासन तो नहीं मांग लेगा, और ये बातें सुनकर राजा भी फंस गया। वो भी कुछ नहीं बोल सका। राजा मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं पीछे हट गया तो इतने वर्षों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और फिर राजा ने महात्मा से कहा, आप जो मांगोगे मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। यदि आपको कोई राज्य या मेरा सिंहासन चाहिए तो वो भी मिलेगा। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। तब महात्मा ने राजा से कहा, राजन, मुझे इतनी छोटी सी चीज नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ बड़ा चाहिए, और मेरा मांगा हुआ चीज आज तक कोई दे नहीं पाया। इसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। क्या आप दे सकते हैं? अभी भी समय है, सोच लो राजन, क्योंकि अभी भी आप ना कह दोगे तो वो चीज मैं मांगूंगा ही नहीं। ये सुनकर राजा के अहंकार को ठेस पहुंची और वो उच्च स्वर में बोले, मेरे राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, आप मांग कर तो देखो। तभी महात्मा ने अपने झोली से एक कटोरा निकाला और कहा, राजन, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे इस कटोरे को किसी भी चीज से भर दें। महात्मा की ये बात सुनकर राजा और आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि लगता है यहाँ कोई पागल व्यक्ति है जिसने व्यर्थ ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। तब राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जाओ और इस महात्मा का कटोरा भर दो। अधिकारियों ने सिपाहियों को आदेश दिया और सिपाहियों ने आदेश का पालन करते हुए तुरंत महात्मा का कटोरा सोने के सिक्कों से भर दिया। लेकिन सोने के सिक्के डालने के बावजूद भी वह कटोरा भर ना सका, वो तो खाली ही था। फिर मंत्री ने और सोने के सिक्के डालने को कहा। सिपाही ने और सोने के सिक्के डाले, लेकिन कटोरा अभी भी खाली था। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर मंत्री ने 101 सोने के सिक्के से भरी थैली उस कटोरे में डाल दी, लेकिन कटोरा अभी भी खाली था। ये दृश्य बड़ा आश्चर्यचकित था। महात्मा ये सब देखकर पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। महात्मा ने कहा, अभी भी मेरा कटोरा भरा नहीं है, ये खाली है। इसके बाद वहां मौजूद सारा सोना धीरे धीरे उस कटोरे में समाता जा रहा था, लेकिन वो कटोरा जैसे भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब राजा चिंतित हो उठा, क्योंकि अब तो उनके राज्य का सारा धन आने लगा। सारा धन कटोरे में जाकर गायब हो जाता, फिर कटोरा खाली का खाली ही रह जाता। ये देखकर राजा के चेहरे पर पसीना आने लगा। राजा बहुत चिंतित हो गए। राजा का चेहरा देखने लायक था, और राजा को चिंतित देखकर महात्मा ने कहा, राजन, यदि तुम मेरा कटोरा नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। फिर यह मत कहना कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। तुमने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब आप एक कटोरा नहीं भर सकते तो आप दानवीर कैसे हो सकते हैं? महात्मा की ये बातें सुनकर राजा ने कहा,
चिंता मत करिए, मैं इसे भर कर ही रहूंगा। धीरे धीरे राजा के पास जो भी सोना और धन था वो उसके कटोरे में डाल दिया। मंत्री और सिपाही को भी चिंता होने लगी कि इस तरह तो राजा अपना सारा धन बर्बाद कर देंगे और फिर राज्य चलाने के लिए उनके पास कुछ भी धन नहीं बचेगा। फिर मंत्री ने गुप्त रूप से राजा से कहा, महाराज, अभी भी राज्य का लगभग आधा से अधिक धन इस महात्मा के कटोरे में डाला जा चुका है, अब और क्या करना चाहिए? तब महात्मा ने कहा, हे राजन, यदि आप इसे सोने के सिक्कों से नहीं भर सकते तो आप इस राज्य की किसी भी चीज से इसे भर सकते हैं। ये सुनकर मंत्री ने फिर राजा से कहा कि महाराज, जब यह महात्मा कह रहा है तो क्यों न इस कटोरे को राज्य के राजसी वस्त्रों से भर दिया जाए। राजा ने मंत्री से कहा कि आपका सुझाव अति उत्तम है। तब राजा ने आदेश दिया कि इस महात्मा के कटोरे को राज्य के बहुमूल्य राजसी वस्त्रों से भर दो। फिर राजा के आदेश पर उस कटोरे को राजसी वस्त्रों से भरा जाने लगा, लेकिन फिर से उस महात्मा का कटोरा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा ने मंत्री से कहा, अब क्या किया जाए, इस महात्मा का कटोरा भर नहीं रहा है। तब मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे पास झुकने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं है। यह महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है, वो जरूर कोई महान आत्मा है, उसमें जरूर कोई अद्भुत शक्ति है, इसलिए हमें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को अच्छा लगा। तब राजा ने महात्मा से विनम्र निवेदन करते हुए कहा, हे महात्मा, मैं ये कटोरा भरने में असफल रहा, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तब महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, इस कटोरे को भरने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, इस कटोरे को आज तक कोई नहीं भर सका है। तब राजा ने कहा, इस कटोरे में ऐसा क्या है जो कोई नहीं भर सकता? महात्मा ने कहा, एक दिन मैं शमशान के रास्ते से जा रहा था, वहां मुझे एक इंसान की खोपड़ी मिली और मैंने उस खोपड़ी से यहाँ कटोरा बनाया। ये कटोरा इंसान की खोपड़ी से बना है, यहाँ कोई साधारण कटोरा नहीं है और इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरती, वो हमेशा खाली ही रहती है। इंसान जीवन भर इस खोपड़ी में कुछ न कुछ डालने की चाह रखता रहता है, वो अपनी इच्छाएं पूरी करता रहता है। एक से एक कीमती चीजें, धन दौलत, सोना चांदी, सब कुछ इसमें डाला जा सकता है, लेकिन इच्छाओं से भरी यह खोपड़ी हमेशा खाली ही रहती है। ऐसा महसूस होता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। फिर इंसान अपनी एक इच्छा पूरी करता है, फिर यहाँ खोपड़ी कहती है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। वो हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहता है, इसकी लालच का कोई अंत नहीं है। इंसान की खोपड़ी एक बहुत गहरा कुआं है, कुछ भी डालो कभी नहीं भरता। इसे भरने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन ये कभी भर नहीं पाता है। क्या आपके जीवन में कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं, हमारी इच्छाएं अनंत हैं। उम्र के साथ हमारी इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, इसलिए भीड़ में शामिल होने से बेहतर है कि हम अपने लिए कुछ समय निकालें ताकि हम खुद पर ध्यान दे सकें। स्वयं को जागृत करें, स्वयं को जानें, अपनी भावनाओं को समझें, अपनी आंतरिक इच्छाओं को जानें। इस अंधी दौड़ में खुद को शामिल करने से बेहतर है कि आप अपनी आंखें खोलकर कहीं बैठ जाएं और शांत हो जाएं और फिर देखें कि हमारा मन कहां जा रहा है, हम क्या चाह रहे हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हम किन इच्छाओं में उलझते जा रहे हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।